So hello learners, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I welcome you at my platform and that's name is Siaram Classes. You are aware with this. Okay, so we are connected now. चलिए तो शुरू करते हैं इस बैच की। जैसे कि आपको पता है अपनी एक अलग ही दुनिया है, हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे पढ़ते हैं और मैं खुश हूं बहुत ज़्यादा कि इतने सारे बच्चे मुझे कहते हैं मैम प्लीज़ डोंट स्टॉप दिस बैच। तो डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। दिवाली की छुट्टियों में भी कोई छुट्टी नहीं है क्योंकि लैंग्वेज की कभी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली मना रहे होंगे। आपने कल दिवाली मना ली होगी, तो आज है गोवर्धन पूजा। सबसे पहले तो भाई जय गिरिराज जी की। ठीक है, गोवर्धन पर्वत जिन्होंने उठाया था उनकी जय, जय कृष्ण भगवान की। तो सब लोगों को मैं ये कहूंगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, क्लास में बने रहिए, पढ़ते रहिए और दृढ़ निश्चय कीजिए कि क्या करना है, अगली साल जॉब लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सामने पता चल रहा है, दिस इज द बैच ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अ ब्यूटीफुल कोर्स है ना, बहुत ही सुंदर कोर्स। बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं एंड दिस इज डे नंबर 17। जिन भी बच्चों ने बेटा 16 तक नहीं पढ़ा है, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो पढ़ें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जेन्युइन तरीके से मैंने बैचेस को सेट किया हुआ है, आप उन्हें पढ़ेंगे, इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ, आपको 100% बेनिफिट होगा। इट वॉज 100% अ फ्रूटफुल क्लास फॉर यू। मतलब आपकी 16वीं क्लास तो है ही है, उसके बाद की भी जितनी भी क्लासेस हैं दे ऑल आर एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सुंदर। आप आ जाइए सारे लोग, है ना। अगर आपको ये मिल गई है वीडियो तो आप इसे कंटिन्यू करें और वीडियो को पूरा देखें, तब आप सीखेंगे। ठीक है, पूरा वन बाय वन, बिकॉज लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम देखते हैं ना ऐसे, ये ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी बेटा आप जब देख रहे हैं मुझे तो ट्राई करा करें बोलने की, है ना। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कानों में अगर आपने ईयरबड्स लगा रखे हैं, दिस इज वेरी गुड कि आप मेरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए, हम तो साथ ही हैं, वैसे भी हम तो साथ साथ हैं। तो चलिए, हमारा है डे नंबर 17, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ मे। किसका है? यूज ऑफ मे। हमने कर लिए हैं मोडल्स, हम कर रहे थे, हमने कर लिया है बेटा, कैन कर लिया, शुड कर लिया, कुड कर लिया। और हमने कल की क्लास तो हमारी इतनी ब्यूटीफुल थी कि हमने दिवाली के सारी चीज़ों के इंग्लिश में नाम कर लिए हैं। आई होप आपको वो क्लास बहुत पसंद आई होगी। दिवाली की स्पेशल क्लास थी वो, पता है आपको, बहुत स्पेशल क्लास। चलिए वापस आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है सामने। मे का यूज है, ठीक है, किस चीज का यूज है? मे का यूज है। मे इस्तेमाल होता है आपका दो चीजों में, है ना, सबसे ज्यादा दो चीजों में। एक तो होता है परमिशन के लिए, एक होता है पॉसिबिलिटी के लिए। बाकी आपको देखना, आप इतने ब्यूटीफुल यूज बताती हूँ मैं आपको इसके बहुत ज्यादा। स्पोकन में आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए, पोलाइटनेस के लिए, पोलाइट है, पोलाइटनेस के लिए है ये। और किस चीज के लिए? फॉर्मल परमिशन के लिए। किस चीज के लिए बेटा? फॉर्मल परमिशन। जब भी हमें फॉर्मल परमिशन किसी से चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? बताएं मुझे। मे आई कम इन, मे आई टेक इट। आप बचपन से क्या बोल रहे हैं? मे आई कम इन और कैन आई कम इन? मे आई कम इन। तो मे क्या है? मे आई ड्रिंक वाटर मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम। ये तो आप पूछ रहे हैं ना, तो आपको पता होगी मे यूज होता है फॉर्मल परमिशंस के लिए। क्लियर है यहां तक हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर बैच। देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पोलाइट परमिशन, क्या मैं, इनका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यही तो कहते हैं हम मैम से। क्या कहते हैं? आप अगर यहाँ आते हैं, जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, हमारी ऑफलाइन वीडियो वाले हैं वो भी देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं, और अगर यहाँ आएंगे वो, तो मैं उनसे कहूंगी कि बेटा अंदर आ जाओ। तो आप सबसे पहले अंदर आ जाएंगे, आप मुझसे कहेंगे मैम मे आई कम इन। तो मैं क्या कहूंगी आपसे? यस यू कैन कम और यू मे कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, मतलब
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप मेरे बगल में जगह खाली है, आप आ गए हैं, आपको लग रहा है भी मैम से पूछना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं आई सिट हियर? मेरे से नहीं, फॉर्मल। आप बॉस हो सकते हैं, आप कहीं पर कॉलीग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन अब पढ़ा रहे हैं, है ना? टीचर्स भी हैं मेरे साथ, मुझे पता है। तो वो लोग भी क्या करेंगे, अगर अपने कॉलीग से साथ में पढ़ा रही हैं, मैम भी पढ़ा रही हैं कोई, तो उनसे क्या कहेंगे? मैं आई सिट हियर? क्या दिखाता है ये? फॉर्मल परमिशन दिखाता है। क्या दिखाता है? फॉर्मल परमिशन। देखिए क्या कहेगा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? वो क्या कहेंगे? Why not? You may sit here. I don't have any problem. You may sit here. समझ में आ रही है? इंग्लिश इज वेरी सिंपल, पोलाइट, विदाउट एनी ओवर एक्सप्रेशंस, अ वेरी सूदिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से आप इसे आराम से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है दिस कम डैट, ऐसे नहीं बोलना होता है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, दैट इज द सेम वे टू स्पीक इन इंग्लिश, सिंपल। चलिए वापस आइए, वापस मेरे साथ चलिए। मे आई टेक इट? क्या मैं इसे ले सकता हूं? क्या मैं इसे ले सकता हूं? कोई चीज है, आप मांग रहे हैं, क्या मैं इसे ले सकता हूं? तो आप देखेंगे कंडीशन तो वही हो गई है, सकता हूं वाली, है ना? कंडीशन तो बेटा वही है, लेकिन क्या है, ये पोलाइट मैनर है। क्या है? पोलाइट मैनर है। एक बार मेरे साथ, वैसे तो आपको तीनों आते हैं, आई होप इट, लेकिन फिर भी मेरे साथ आप एक बार तीनों को बोलेंगे। मे आई कम इन? बोलिए, मे आई कम इन? May I sit here? May I sit here? May I take it? May I take it? ठीक है, देखिए कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है बेटा पॉसिबिलिटी। इसका इस्तेमाल कब होता है मे का? जब किसी चीज के लिए पॉसिबिलिटी लगा दी जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, क्या तुम ऐसे करते हो या तुम वहां जाओगे? मे बी, है ना? ये क्या है, मे क्यों बोला उन्होंने? पॉसिबिलिटी के लिए। अब आगे बात समझ में? तो देखिए क्या है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या है? पॉसिबिलिटी है, आज बारिश हो सकती है। लिखेंगे आप, आराम से लिखेंगे, आज बारिश हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ते रहिए। दिस बैच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, और मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसीलिए मैं अभी भी आपके साथ हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? आई ऑलवेज बी विद यू। मैं क्लेम करती हूँ ना, आई ऑलवेज बी विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं उम्मीद करूंगी आप भी मेरे साथ हैं। सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और कोई अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा मेथड आता है बहुत पसंद तो आप करिए इसे शेयर, जिससे कि ये और भी बच्चों के पास पहुंचे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। एम आई राइट? चलो वापस आओ, वापस आज क्या आओ। ये क्या है? मोहिनी। अरे मोहिनी लिखवाया था हमने, अरे मोहिनी तुम्हारी बात हो रही है ये, है ना? सम स्टूडेंट्स आर परमानेंट इन माय क्लास, तो मोहिनी इज वन ऑफ देम, है ना मोहिनी? चलिए, तो मोहिनी मे बी इन द क्लास, मोहिनी मे बी इन द क्लास, मोहिनी क्लास में है शायद। क्या है मोहिनी? मोहिनी शायद क्लास में है, मोहिनी है ना? देखो इसको कैसे लिखेंगे, एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे? मोहिनी क्लास में या कक्षा में, जो भी लिखना है लिखें आप, क्लास में हो सकती है, हो सकती है। डन? चलिए, बहुत सुंदर, है ना? बहुत सुंदर, बच्चे तो मेरे हैं ही हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मैम इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगी? बेटा जैसे कैन की बनती है, जैसे कुड की बनती है, जैसे शुड की हमने सिखाई है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन बनेगी। आखिर कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे, ऐसे
यू मे लीव नाउ। अब देखिए इसके सेंटेंस देखिए, यू मे लीव नाउ। अब ये क्या है, ये बहुत धक्के से नहीं कह रहा है कोई, ये आराम से ही कह रहा है भाई परमिशन, जैसे भाई आप जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ। ठीक है, अगर आप सपोज मैं कहीं गई हूँ इंटरव्यू के लिए चली गई है ना, और वहां हमने देखा बहुत देर लग रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, हम बैठ गए वहां पे, पर वो कह रही है मैम आज तो 20 लोगों का ही होना था, आपका नंबर तो 22 है, तो मुझसे ये नहीं कहेगी ओके यू कैन गो, यू लीव फ्रॉम हेयर। ये तो बहुत ऐसी होगी ना, लीव फ्रॉम हेयर, जाओ यहाँ से। लेकिन वो कैसे कहेगी, पोलाइट मैनर में कहेगी। कैसे कहेगी, मैम यू मे लीव नाउ, है ना, आप यहाँ से अब जा सकते हैं, कोई बात नहीं, यू मे लीव नाउ। समझ आ रहा है, देख ले जरा। हाँ जी, कमेंट्स करते रहें आप, कमेंट्स में मुझे बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, किस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। ठीक है, जारी रखना बेटा बहुत जरूरी है, एम आई राइट। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बच्चे कहते हैं हम तो हैं सुंदर मैम, तो अच्छी बात है। यू मे लीव नाउ। राम में ईट दिस, वो खा सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है। राम में ईट दिस, आई डोंट नो एक्चुअली। हे, डू यू नो अबाउट समथिंग? व्हाट? राम कैन ईट इट और नॉट, खा सकता है या नहीं? एक्चुअली आई डोंट नो टू मच अबाउट राम, बट राम में ईट दिस, है ना, क्या है, खा सकता है भाई, शायद, पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी के लिए आपने मे लगा दिया। मैं हट जाती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा साथ साथ बोलना। इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश स्पोकन बैचेस। और आपको पता है इंग्लिश स्पोकन की 3 बातें ही हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 3 बात मेरे साथ और 3 क्लास मेरे साथ, फिर इंग्लिश की देखो क्या बनती है बात। ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में आपको कोई मात दे पाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है, मैं क्लेम करती हूँ अपने बच्चों से, है ना। बच्चे कहते हैं मैम आप ऐसा क्यों कहती हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे थोड़े टाइम तक, मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल डेफिनेटली कैन सी इन योरसेल्फ द करेक्ट, द 100% करेक्ट एज। ठीक है, आप वो एज को मिलेंगे कि हाँ भाई हमें ऐसा लगना है, हाँ भाई हमें ऐसा हो रहा है। इम्प्रूवमेंट आप में जो होगी ना, काबिले तारीफ है। अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो आएगा तुझ में निखार, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। ठीक है, बात समझ में? अंग्रेजी बेटा जरूरी बहुत है, कुछ भी कहें आप। तो स्पोकन का बैच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं। आई डोंट वॉन्ट, मैं सच में नहीं चाहती, आई लिटरली डोंट वॉन्ट एनीवन कैन जज यू। कोई भी आपको जज कर सकता है, मैं ये चाहती नहीं हूं। ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहती। इफ यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट इन इंग्लिश, जस्ट फॉलो मी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड फॉलो किरण मैम, सिंपल। और मैं कहाँ मिलती हूँ? सियाराम पर। ठीक है, सियाराम क्लासेस में मेरा बसेरा है। ठीक, और इस दुनिया में फिर कौन मेरा कौन तेरा है ना। चलिए, तो मैं हट जाती हूँ बेटा साइड से। आप ये सारे जितने भी लाइंस हैं इन्हें 1 by 1 पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। डन? ओके, लेट्स स्टार्ट। It may rain today. It may rain today. Mohini may be in the class. Mohini may be in the class. You may leave now. You may leave now. Ram may eat this. Ram may eat this. Done? Is it done? चलिए, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। एंड द नेक्स्ट इज, जब भी आपको किसी को क्या करना होता है, विश करनी होती है। क्या करना होता है? विश करनी होती है। अब बेटा विश करने के लिए आपको देखो क्या है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी लाइन है। आपने अगर मेरी वीडियो सुनी है, मैंने आपको विश किया है धनतेरस पर भी, दिवाली पर भी, इतनी ब्यूटीफुल विशेस आपको दी हैं। मैं तो कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी गणेश जी करें कि जितनी भी विशेस मैंने आपको दी हैं सारी की सारी
फुलफिल्ड हो जाएं। ठीक है, तो बेटा इस तरह की जो विशेस है ना, उनके आगे मे लगाने से क्या हो जाता है, आप क्या कर देते हैं, विश करते हैं। विश, कर्स, इसके लिए मे लगाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे आप किसी को क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। किसी को विश कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, तो आपका ये यूज हो जाएगा। कर्स का मतलब होता है किसी को जैसे खराब बोलना, या कह सकते हैं आप श्राप देना। ठीक है, इसलिए तो हम तो इसको मानते नहीं है, हम तो भैया दो चीजों पे जाएंगे। हम क्यों देंगे किसी को श्राप, है ना। तो देखो, मे लिव लॉन्ग, जीते रहो। मे लिव लॉन्ग, क्या कह रहे हैं, जीते रहो भैया, जीते रहो। मुझे कोई कहता है, क्या कहता है मैम, वीडियो में भी मुझे लोग कहते हैं मैम चरण स्पर्श, टच योर फीट, तो मैं क्या कहती हूँ, जीते रहो, खुश रहो, है ना, 90% आए, नौकरी ले लो, है ना। तो मैं ये सब बोलती हूँ, मे लिव लॉन्ग, मे यू गेट 90%, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब बोलती हूँ ना। इसीलिए मे लगाकर इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि मे आता है ब्लेसिंग्स के लिए भी। डन, चलिए, मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आपको आशीर्वाद दे, क्या करे, भगवान जी आपको, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। ठीक है, और क्या विश कर सकते हैं, मे यू गेट योर जॉब, मैं आपको विश कर रही हूं, मे यू गेट, मे यू गेट योर जॉब। मे गेट सक्सीड, मे आप सफल हो जाएं, मे गेट सक्सीड। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने जो हों वो सच हो जाएं। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है। चलिए, तो बेटा किसी को भी आपको जब ब्लेसिंग देनी है ना, उसमें आप मे का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में आप मे का यूज कर सकते हैं, और सकता सकती अगर आपको किसी की परमिशन लेनी है पोलाइटनेस में, तो भी आप मे का यूज करेंगे। डन, यहाँ तक क्लियर है हम। कितना ब्यूटीफुल यूज है ना मे का, आपने तीनों सीखे हैं। अब मेरे साथ बोलिए जरा, बोलिए जरा मेरे साथ, वन बाय वन। मे लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग। कोई आपसे कहता है, आपके पैर छू लेता है, आप क्या कहेंगे, मे लिव लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज मे गॉड ब्लेस यू, है ना। कोई मुझे फोन पे बोलता है, हेलो नमस्ते मैम, गुड इवनिंग, बेटा गॉड ब्लेस यू, क्या कहेंगे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, कितना देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बोलना, मे लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट देखिए जो मैंने लिखे उन्हें देखिए, मे यू गेट योर जॉब, और ये मैं सच में चाहती हूँ, मे यू गेट योर जॉब। मे गेट सक्सीड, मे गेट सक्सीड, भाई तुम सफल हो जाओ। किसी भी चीज में जब आप बेस्ट करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, आपके जो सपने हैं वो कैसे हो जाएं, सच हो जाएं। ये सब क्या है बेटा, ये है आपकी ब्लेसिंग्स। ठीक है, सब क्या कह रहे हैं आपकी, ये है आपकी ब्लेसिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, अब आपने कितने केसेस पढ़ लिए इसके, हम मे के साथ बेटा लेके आए हैं 3 केस। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर, हम सुंदर लगे शायद हमारा कलर। चलिए, तो पहला केस है हमारा किसके लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए। जो आपसे कह रहा था सिंपल, एक लाइन याद रखना, मे आई कम इन, सिंपल, बहुत सिंपल, मे आई कम इन, बचपन से कह रहे हैं। तो बेटा ये हो गया इसका एग्जाम्पल। डन, ऐसे करके आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, बनाइए जरा एक फॉर्मेट बनाइए, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट,
मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा बनाएं बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके के साथ। और अगर आपको इंग्लिश में सच में बहुत अच्छा बनना है तो आप 3 डोज लेते रहें, सुबह दोपहर शाम। मैं आपसे मिलती हूँ, सुबह आती हूँ मैं अच्छी सी ग्रामर की क्लास के साथ, और उसके बाद आती हूँ मैं वोकैब के साथ, उसके बाद आती हूँ मैं शाम को 6 बजे किसके साथ? स्पोकन के बैच के साथ। ठीक है, तो मेरे स्पोकन के बच्चों को अगर लगता है कि भैया कंपटीशन में भी हाथ मारना चाहिए, वोकैब भी स्ट्रांग करनी है, तो तीनों बैच ले सकते हैं, बीमारी जल्दी ठीक होगी। ठीक है, बीमारियां, इंग्लिश ना आने वाली बीमारी कैसी होगी? जल्दी ठीक होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना? पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। इज्जत ना ही मिलत, बिना पढ़त इज्जत ना ही मिलत। चलिए, बहुत सुंदर है ना? चलिए पानी पी ले हम जरा, हम पानी पी ले जरा, जब तक आप सोच लीजिए कि और दूसरा क्या था। क्या था दूसरा? आप भी पी लें, चाय पानी नाश्ता। दिवाली का दिन है, दिवाली के मतलब दिवाली के दिन चल रहे हैं, है ना? कल तो दिवाली थी, अब दिवाली के दिन चल रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने दिवाली मनाई होगी, गोवर्धन आज एंड पूजा हो रही होगी, बढ़िया है ना? तो मतलब घर का माहौल इतना सुंदर है। पढ़ने की फुर्सत अगर मिल जाए तो पढ़ना जरूर। ठीक है, पढ़ना जरूर, ताकि, और ये तो इतना लाइट सेशन है, आपको लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट पढ़ाई हो रही, बहुत लाइट सेशन है, क्योंकि किसका है? स्पोकन की क्लास है ना। हम आराम से धीरे धीरे सुंदरता के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आराम से धीरे धीरे और सुंदरता के साथ पढ़ते हैं। और आप लोगों से मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात पहले तो ध्यान से सुने, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। आपको क्लास में आना है डेली। ठीक है, 6 बजे होती है स्पोकन की क्लास, और आप डेली आएंगे, नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड मी, तीनों बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपसे बात कर रही हूं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरी देखा करें और नोट्स बनाया करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ अगर आपको बात करनी है, स्पेशली कि मैम इंग्लिश का सेशन आपका ऑफलाइन लगाना है या आपको कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़नी है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, ये जो स्क्रीन चल रही है ना, इसके नीचे आप देख रहे हैं हमारा प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, सिंपल। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपको पीडीएफ चाहिए, वोकैबुलरी की चाहिए, या आपको किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, हिंदी की चाहिए, जीएस की चाहिए, मैथ्स की चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको क्या कर लें? उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और किसी को अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो मुझे फॉलो कर लें आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों से, है ना? बच्चे छोटे हैं हमारे। चलिए वापस आते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या था बेटा? पॉसिबिलिटी। क्या था? पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब होता है संभावना। क्या है? संभावना। जब चीजों के होने की संभावना होती है। जैसे मैंने क्या कहा था, मोहिनी मे बी इन द क्लास, है ना? तो अब लिख लेते हैं हम क्या? संतोषी मे बी इन द क्लास। संतोषी मे बी इन द क्लास। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटी के साथ इसको ब्रैकेट में बंद करिए। क्विक रिवीजन वाली बातें करवा रही हूँ, है ना? बिल्कुल क्विक रिवीजन, फास्ट एंड नॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस नहीं, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सैल, मैंने कहा फास्ट एंड, तो आराम से अपने मन से निकला आपका फ्यूरियस, नॉट फ्यूरियस, है ना? फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सैल, बहुत गुस्सैल। फ्यूरियस लगता है आपको? आई एम नॉट फ्यूरियस, नॉट एट ऑल, है ना? नॉट एट ऑल। आई एम टॉकेटिव, है ना? लोकेशियस, बट आई एम नॉट फ्यूरियस। I am like a benevolent type person, benevolent, kind-hearted, soft, है ना? Tender-hearted person. वो वर्ड आप मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या कह रहा है, बहुत सुंदर।
और क्या था, आप विश के लिए या फिर ब्लेसिंग के लिए, विश और ब्लेसिंग्स के लिए से यूज कर सकते हैं। क्या जैसे यूज करेंगे, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स, भगवान जी आपके सपनों को पूरा करें। ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि भगवान जी आपके सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करें, पूरा करें। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है आज जो मे का केस था ना वो, और मे का जो केस है वो किस किस कॉन्टेक्ट में यूज होता है, उस कॉन्टेक्ट को भी मैंने आपको बता दिया है। और एक बार आप इसका ओवरव्यू भी ले सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए, संतोषी मे बी इन द क्लास। उसके बाद है आपका विश या फिर ब्लेसिंग के लिए, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम। ओके, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम। इज इट ओके और नॉट? चलिए, बहुत सुंदर हो गया बेटा। चलिए, तो अच्छी लगी क्लास, है ना? कैन कर लिया, कुड कर लिया, शुड कर लिया, मे पे आ गए हैं अब। सुंदर है ना क्लास? और भी बहुत सारी क्लासेस आएंगी, 1 बाय 1 आएंगी। और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। साथ में ये सीरीज भी चलेगी, टेंसेस भी लेकर आऊंगी और बारीकियों के साथ आपको सिखाऊंगी। जैसे इंट्रोडक्शन आपका तैयार करवाया है, जैसे आपको रूटीन फैक्ट तैयार करवाया है, यूनिवर्सल ट्रूथ तैयार करवाए हैं, कैन करवाया है, कुड करवाया है, शुड करवाया है, ऐसे ही मैं बहुत सारे आपके टॉपिक्स तैयार करवा दूंगी, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, एक फ्रेम बन जाएगा इंग्लिश स्पोकन के लिए। और बिलीव मी, आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। तो जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, पहले तो मैं उनका वेलकम कर देती हूँ भाई, वेलकम एंड थैंक यू, है ना? हमारी क्लास चलती है बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसे बहुत ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये औरों तक भी पहुंच सके। ठीक है, कई बारी मैं देखती हूँ बच्चे कहते हैं मैम हमने आपको पहली बार ऐसे देखा है, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो पहली बार क्यों देखा है? क्योंकि उन तक क्लास नहीं जा रही है। तो आप ही लोग पहुंचाएंगे। ठीक है, आई नीड यू, यू आर माई आर्मी ना, तो आई नीड यू। तो क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि ये औरों के पास भी जा सके। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल खुश रहिए, तसल्ली के साथ पढ़ते रहिए। ये त्योहारों का सीजन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा होगा आपको, फिर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पढ़ें, बिकॉज रिदम एंड कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कॉन्टिन्यूस रहें, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 100% हेल्प करेगा। और मैं आपसे कह रही हूँ, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में मन लगाएं, प्रैक्टिस किया करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जब मैं बोलती हूँ रिपीट आफ्टर मी, तो उसे रिपीट किया करें। तो ठीक है, तो मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपना सच में ध्यान रखेंगे, मुझे पता है। एंड एज आई always say you, what was that? That keep learning.